स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड, जैसा कि हमारे टीम के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस 51,000 प्लस वैकेंसी के लिए मुक टेस्ट कराया जा रहा है रात्रि 9 बजे। डियर फ्रेंड, किसी दिन प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी जो क्लास है वो 9:30 तक हो जाती है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको मुक टेस्ट कराया जाता है और हमारा उद्देश्य होता है कम समय में ज़्यादा जानकारी, यानी गागर में सागर। सारे जो प्रश्न लिए जाते हैं वो रोजगार विद अंकित भाटी और आपका युक्ति प्रकाशन तथा 41,500 और 49,000 वैकेंसी पर आधारित प्रश्न लिए जाते हैं। शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ऐसे ही मुक टेस्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में राज्यसभा सीटें कितनी है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ए ऑप्शन 31 सीटें, बी ऑप्शन 41 सीटें, सी ऑप्शन 100 सीटें और जो डी ऑप्शन दिया गया है वो आपका 80 सीटें। अगर 80 सीटों की बात करें मेरे दोस्तों तो 80 सीटें हैं लोकसभा की। अगर विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद की जो टोटल सीटें हैं इस समय वो कितनी है, तो 100 सीटें हैं। ये किसकी हैं? ये आपकी विधान परिषद की सीटें हो जाएंगी। किसकी हो जाएंगी मेरे दोस्त? विधान परिषद की सीटों की अगर आपसे पूछे तो कितनी हो जाएंगी? विधान परिषद की सीटें 100 हो जाएंगी। वहीं अगर विधानसभा की बात करें कि विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा की सीटों की जब बात करें तो टोटल 403 प्लस 1 यानी 404 सीटें हो जाएंगी। अब बात करते हैं राज्यसभा सीटों की, तो राज्यसभा सीटें कितनी है मेरे दोस्त? जो राज्यसभा सीटें हैं वो 31 सीटें हैं, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके अगला प्रश्न है दोस्त। स्क्रीन पर आपके अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताना है मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ए ऑप्शन दिया गया झांसी, बी ऑप्शन दिया गया है इज्जतनगर रायबरेली, सी ऑप्शन दिया गया कानपुर और डी ऑप्शन दिया गया लखनऊ। चारों ऑप्शन अपने आप में महत्वपूर्ण है और आंसर इसका बताना है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आंसर बताना है मेरे दोस्त। इसका आंसर बताना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा क्लास आपकी अपलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इन क्वेश्चनों को टाइप करना होता है और टाइप करने के बाद आपको प्रदान किया जाता है दोस्त। किताबों से टाइप किया जाता है, अलग अलग जगह से मटेरियल को प्रदान किया जाता है। चलिए तो क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा आपका झांसी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं इज्जतनगर बरेली की। इज्जतनगर अगर बरेली की बात करें मेरे दोस्त, चले दोस्त, अगर इज्जतनगर बरेली की बात करें तो यहां पर क्या है? यहां पर पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। क्या है? पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? आप कहेंगे कि ये आपका बरेली के अंदर स्थित है। अगर बात करें कानपुर के अंदर तो दलहन नेशनल, क्या है? दलहन अनुसंधान संस्थान है। क्या है मेरे दोस्त? दलहन अनुसंधान संस्थान है। वहीं अगर बात करें तो नेशनल शुगर केन अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है? कानपुर के अंदर स्थित है। अगर लखनऊ की बात करें मेरे दोस्त तो लखनऊ के अंदर क्या स्थित है? आप लखनऊ के अंदर बताएंगे कि यूपी कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो लखनऊ के अंदर सिचुएटेड है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, बेहद जबरदस्त प्रश्न है दोस्त। क्या पूछा गया? अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है? किससे पूछा गया? रैयतवाड़ी व्यवस्था से कौन सा गवर्नर जनरल संबंधित है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है मेरे दोस्त। ए ऑप्शन से दिया गया आपका टॉमस मुनरो, बी ऑप्शन हॉल्ट मैकेंजी, सी ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी ऑप्शन दिया गया लॉर्ड डलहौजी। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। सबसे पहले तो आंसर बताना चाहूंगा, आंसर क्या हो जाएगा? तो आशा करता हूं आंसर टिक कर चुके होंगे। टॉमस मुनरो इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं हाल्ट मैकेंजी की, तो महलवाड़ी प्रथा के लिए जाना जाता है। किसके लिए मेरे दोस्त? महलवाड़ी प्रथा के लिए जाना जाता है, जिसका नाम है, क्या नाम है? हाल्ट मैकेंजी। अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो अस्थाई बंदोबस्त के लिए जाना जाता है। किसके लिए? अस्थाई बंदोबस्त के लिए जाना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता। वहीं अगर लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो राज्य हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध है। क्या? लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है, बेहद जबरदस्त प्रश्न है। क्या है? निम्न में से किसके द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी? ऐसे ही प्रश्न आजकल बनते हैं कि उसमें आपको सन भी दिया जाता है। बिल्कुल
ए ऑप्शन राजा राम मोहन राय ने, बी ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती ने, सी ऑप्शन स्वामी विवेकानंद ने और डी ऑप्शन आत्माराम पांडुरंग ने। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आंसर्स बताना है, तो आशा करता हूं आंसर्स को कर चुके होंगे टिक। क्या हो जाएगा दोस्त? स्वामी दयानंद सरस्वती इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती इज द करेक्ट आंसर। ये गलत हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती बी ऑप्शन पे है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं राजा राम मोहन राय की मेरे दोस्त। तो राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में एक समाज की स्थापना की थी जिसको हम ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगर स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? 1897 ईस्वी में यानी 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वहीं आत्माराम पांडुरंग की बात करें मेरे दोस्त तो 1867 में इन्होंने किसकी स्थापना की? 1867 में इन्होंने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। किसकी मेरे दोस्त? प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड को करते हैं फास्ट। क्या प्रश्न पूछा गया? 1905 में बंगाल विभाजन के समय बनारस में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चंस है और दोस्त देखिए, नॉर्मली अगर पूछ ले आपसे कि 1905 में कौन था, आप डायरेक्ट बता देंगे, लेकिन क्वेश्चंस को घुमाने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल इसी चीज को आपको समझना है यूपी पुलिस में बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। और अगर उड़ान को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बता दूं, जहां सुई काम आ जाती वहां भाला नहीं काम आता। चैनल को छोटा समझ के नहीं दोस्त, बस केवल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर उसका अंदाजा आप लगा पाएंगे। हिंदी का जल्दी मुक टेस्ट चालू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन रास बिहारी बोस, सी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले और डी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भैया, गांधी जी के गुरु जी यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया था? 1905 में बनारस में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इन्होंने अध्यक्षता की थी। यहीं पर स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। इसी समय सारे जो स्वदेश की चीजें थे उसको अपनाया गया था। सबसे पहले महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो केवल एक बार ये बने हैं। कब बने हैं? तो ये केवल एक बार बने 1924 ईस्वी में। कहाँ भैया? बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसकी? ये वास्तव में गांव नहीं था, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वहीं रासबिहारी बोस की बात करें तो 1907 में इन्होंने अध्यक्षता की। कांग्रेस दो दल में विभाजित हो गई थी सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता में। किस अधिवेशन की? सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता में। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें मेरे दोस्त तो 1937 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1937 में इन्होंने अध्यक्षता की थी फैजपुर गांव में, यानी पहली बार गांव में हुआ था अधिवेशन और ये नाम था फैजपुर गांव। बेलगांव कहां पर था? कर्नाटक के अंदर। अच्छा, सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे बदरुद्दीन तैयब। सबसे पहले फारसी अध्यक्ष कौन थे? तो कहेंगे दादा भाई नौरोजी। सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगर पूछे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो आप कहेंगे एनी बेसेंट। अगर पूछे कि पहली भारतीय महिला कौन अध्यक्ष थी तो कहेंगे सरोजनी नायडू। इतने प्रश्न आपके बनेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? थोड़ा लेंदी कर रहा है बस शब्दों से केवल। जबरदस्त प्रश्न है। ये ऑप्शन 1920 में, 1917 में, 1930 में और डी ऑप्शन दिया गया 1942 में। तो 42 में क्या चलाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या चलाया गया? या इसको 9 अगस्त को चलाया गया था, इसलिए इसको नाम दिया गया मेरे दोस्त। क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया अगस्त आंदोलन। भारत छोड़ो चलाया गया। 1930 को इन्होंने चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। ठीक है, अवज्ञा आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1917 में इन्होंने चलाया चंपारण आंदोलन। क्या चलाया मेरे दोस्त? चंपारण आंदोलन चलाया। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1920 इज द करेक्ट आंसर। 1920 इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जबरदस्त प्रश्न है। क्या दोस्त पूछा गया? निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे?
प्रारूप समिति की बात की जा रही है, ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो क्या हो जाएगा, आंसर बताना है। ठीक है, 9 मिनट हो चुके हैं, स्पीड थोड़ा फास्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव ही इन्होंने पारित किया था, और ये संघ समिति के अध्यक्ष थे। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद क्या थे, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगर बात करें संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक कब हुई थी, यह कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जबरदस्त कि अलकनंदा और गंगा के मेल को क्या कहते हैं। अलकनंदा और गंगा के मेल को क्या कहते हैं, ए ऑप्शन देवप्रयाग, बी ऑप्शन कर्णप्रयाग, सी ऑप्शन रुद्रप्रयाग और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो गंगा के बारे में जानिए। गंगा का उद्गम कहां से होता है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से, यानी उत्तराखंड से हुआ, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से। उसके बाद कहां पहुंचती है, गंगा पहुंचती है यूपी में। यूपी में कहां से भैया, थोड़ा सा मैं बता दूं, समझ ले। यूके से निकली, कहां पहुंचेगी, यूपी में पहुंचेगी। यूपी के सबसे पहले किस जिले में, तो बिजनौर में। बिजनौर के बाद कहां पहुंचेगी, हम पहुंचेगी इलाहाबाद में। इलाहाबाद में बहते हुए पूरब की तरफ कहां पहुंच जाएगी, बलिया के रास्ते बिहार में पहुंचेगी। बिहार में पहुंचेगी, और बिहार के बाद ये कहां पहुंचेगी, पश्चिम बंगाल में पहुंचेगी। और पश्चिम बंगाल में इसकी 2 धाराएं हो जाएंगी। एक धारा का नाम होगा क्या, एक धारा का नाम होगा गंगा और एक का नाम होगा हुगली। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और उसके बाद कहां पहुंच जाएगी, उसके बाद गंगा मिल जाएगी यमुना से, और इसका नाम वहां पड़ जाएगा पद्मा। किसके नाम से, पद्मा के नाम से जानी जाएगी बांग्लादेश में। अच्छा, गंगा और यमुना के मेल को क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। चलिए, टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, अगर यूपी में बात करें तो 1450 किलोमीटर। चलिए अब बात करते हैं इस पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पीछे कर दे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताना है मेरे दोस्त। तो आंसर हो जाएगा देवप्रयाग इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, कर्णप्रयाग किसे कहते हैं, तो अलकनंदा, अलकनंदा प्लस किसको, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी के मेल को, मंदाकिनी के मेल को कर्णप्रयाग, तथा अलकनंदा प्लस पिंडार के मेल को कहते हैं रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जबरदस्त प्रश्न है दोस्त। क्या पूछा गया, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जनपद कौन सा है, आगरा, शामली, बलिया, मथुरा। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका यूपी का सबसे जो उत्तरी है ये सहारनपुर हो जाएगा, जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। अगर बात करें सबसे जो दक्षिणी जिला हो जाएगा वो सोनभद्र हो जाएगा। अगर सबसे पूर्वी की बात करें तो बलिया, वहीं अगर सबसे पश्चिमी की बात करें तो क्या हो जाएगा, शामली हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, शामली हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है दोस्त। क्या पूछा गया, तजाकिस्तान की राजधानी क्या होगी, ए ऑप्शन दुशांबे, बी ऑप्शन माले, सी ऑप्शन उलान बटोर और डी ऑप्शन अंकारा। चारों के चारों राजधानी पेपर में छपते हैं। तो सबसे पहले आंसर्स क्या हो जाएगा, दुशांबे इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, माले किसकी राजधानी मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे मालदीव की राजधानी, मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी, माले हो जाएगी। मंगोलिया की राजधानी क्या हो जाएगी, मंगोलिया की राजधानी हो जाएगी उलान बटोर। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। और तुर्की की राजधानी, ठीक है, तुर्की की राजधानी, तुर्की की राजधानी क्या हो जाएगी, अंकारा हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जबरदस्त है, ख्याल, ख्याल लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, ब्रज क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से, पूर्वांचल क्षेत्र से या सोनभद्र क्षेत्र से। बिल्कुल जबरदस्त है। तो सोनभद्र क्या हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड इज द करेक्ट आंसर। टोटल 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड के अंतर्गत। अगर सोनभद्र की बात करें तो यहाँ का जो सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है ये सोरा नृत्य होता है। सोरा, सोरा जनजाति पाई जाती है। और एक नृत्य होता है कजरी, कजरी कहाँ पर पाया जाता है, चरकुल्ला नोक नृत्य की बात करें तो ब्रज क्षेत्र का होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, थोड़ा सा जबरदस्त स्पीड को बढ़ाते हैं दोस्तों।
महात्मा बुद्ध द्वारा उपदेश दिए गए घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर, ये बताना है। आशा करता हूं आंसर टिक कर चुके होंगे। धर्मचक्र परिवर्तन यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था? सारनाथ में हुआ था। सारनाथ का मतलब वाराणसी के अंदर स्थित, इसको क्या ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। अगर बात करें महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था, यानी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, और यह हुआ था कुशीनगर में। कहां हुआ था मेरे दोस्त? कुशीनगर में हुआ था। अगर बात करें महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? गृह त्याग की घटना को, गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जबरदस्त प्रश्न है, बेहद जबरदस्त। निम्न में से उत्तर प्रदेश के 3 राज्यों, ठीक है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के 3 राज्यों सीमा साझा करने वाले सहारनपुर जनपद की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? बस केवल शब्द को समझो कितना लेंदी कर रहा है। तो 3 राज्य लगते हैं, पता है आपको, चौथा कौन सा नहीं लग रहा है ये बताना है, क्लियर करना है। तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी, कृष्णा, पेरियार या नर्मदा? चलिए सबसे पहले नर्मदा की बात करें तो इस पर है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना किस पर है? आप कहेंगे नर्मदा पर। पेरियार जो कि केरल के अंदर स्थित है, तो इसके अंदर इडुक्की परियोजना स्थित है। कौन सी? इडुक्की परियोजना स्थित है। और कृष्णा पर आपका नागार्जुन परियोजना स्थित है। तो क्या हो जाएगा? समुद्रम इज द, यानी कावेरी इज द करेक्ट आंसर। जो शिव समुद्रम बांध है वो किस पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर अवस्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, स्पीड को और फास्ट करेंगे। ट्विटर का पूछा गया कि सोशल नेटवर्किंग ट्विटर साइट के वर्तमान सीईओ कौन है? तो अभी जल्दी में बनाए गए एलन मस्क इज द करेक्ट आंसर। नील मोहन यूट्यूब के हो जाएंगे, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के हो जाएंगे। टिम कुक की बात करें तो इनको बताना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से 200 की नोट पर किसका चित्र बना होता है? 200 के नोट पर किसका चित्र बना होता है ये बताना है। तो क्या हो जाएगा? सांची का स्तूप इज द करेक्ट आंसर। सांची का स्तूप इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 के पर, और हम्पी का मंदिर और लाल किला किस पर? लाल किला तो 500 पर बना होता है। बिल्कुल। मंगलयान किस पर बना होता है ये बताना है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद को आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है? थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं स्पीड को। क्या हो जाएगा दोस्त? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, लखनऊ को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बलिया को बात करें तो बागी के नाम से जाना जाता है। कन्नौज की बात करें तो इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया। निम्न में से हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? ए ऑप्शन मेरठ, बी ऑप्शन चंदौली, सी ऑप्शन बहराइच और डी ऑप्शन ललितपुर। तो क्या हो जाएगा? मेरठ इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, चंदौली के अंदर जो पाया जाता है वो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य पाया जाता है। और पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया कतरनिया घाट, तो कतरनिया घाट जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो बहराइच के अंदर पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है और 100% ये गलत जाएगा क्योंकि लगातार 10 साल से इसको पढ़ते आ रहे हो। तो क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, इसका आंसर्स बताना है मेरे दोस्तों। क्या निम्न में से किसे जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं? क्या पूछा गया? जीवाणु विज्ञान का जनक आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस आपको क्या क्या दिया गया? ए ऑप्शन दिया गया रॉबर्ट कोच, बी ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउ, सी ऑप्शन लुईस पास्चर और डी ऑप्शन कार्ल लैंड स्टीनर। सबसे पहले कार्ल लैंड स्टीनर की बात करें तो इन्होंने रुधिर वर्ग की खोज की थी। किसकी भाई? रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? आप कहेंगे कार्ल लैंड स्टीनर ने। अच्छा, जो ब्राउन लिखा वो रॉबर्ट ब्राउन होना चाहिए और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। किसकी खोज? केंद्रक। और केंद्रक को कोशिका का क्या कहते हैं? दिमाग कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट कोच इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट कोच इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश आया था? किस पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश आया था? यह आपसे पूछा गया। तो क्या हो जाएगा भाई?
तीसरी पंचवर्षीय योजना इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना मेरे दोस्त। निम्न में से भारतीय रिजर्व बैंक यानी जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 1935 इज द करेक्ट आंसर। 1949 में इसका क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। और वर्तमान समय में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में पहले बताना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है दोस्त, क्या है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थली को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन राजघाट, बी ऑप्शन विजय घाट, सी ऑप्शन शक्ति स्थल और डी ऑप्शन वीर भूमि। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? विजय घाट इज द करेक्ट आंसर। राजघाट किसकी है? तो महात्मा गांधी जी की है। किसकी है मेरे दोस्त? महात्मा गांधी जी की है। चलिए थोड़ा सा महात्मा गांधी जी की है। अगर बात करें शक्ति स्थल, ये इंदिरा गांधी जी की है। इंदिरा गांधी जी की है। अगर वीर भूमि बात करें तो राजीव गांधी जी की है। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और एक बार वीडियो को जरूर लाइक करिए दोस्त, क्योंकि इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही। एक बार कहना चाहूँगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, जय भारत।